मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए सभी श्रेष्ठ भाई बंधुओं के प्रति, जितने भी हमारे विद्वान साथी हैं, प्रबोधक भाई हैं, उन सभी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज अध्ययन बिंदु का पेज नंबर 15 आरंभ कर रहे हैं प्रस्तावना से। अभी क्या है बेटा जी, हमने बहुत सारे शब्दों को सुना, कुछ शब्दों के अर्थ को जाना, माना, उनको पहचाना। अब उन शब्दों पर हम और ज्यादा विस्तार से बात करेंगे। तो कल हमारी बात हुई थी कि इस पुस्तक में बाबा जी ने की पॉइंट्स रखे हैं कि जब ये जीवन विद्या का शिविर लिया जाएगा तो किन किन मुद्दों पर बात होगी। तो उसे को प्रारंभ करते हुए बाबा जी प्रस्तावना में लिखते हैं, जिसे हम देखते हैं मूल्यों के बारे में। तो हमारे पास ये मूल्य हैं: समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व। ये जीवन मूल्य हैं। जीवन क्या चाहता है? समाधान चाहता है। अभी तक हम केवल 9 मूल्यों पर बात कर रहे थे, लेकिन बार बार सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व ये आ ही रहे थे। तो ये भी मूल्य ही हैं। 30 मूल्यों में से 4 मूल्य जीवन मूल्य, 4 मूल्य मानव मूल्य, फिर हमारे पास 18 मूल्य आते हैं जिनको हम संबंध मूल्य बोलते हैं। इनमें से 9 मूल्यों को स्थापित मूल्य और 9 मूल्यों को शिष्ट मूल्य कहा गया है। फिर हमारे पास प्राकृतिक मूल्य है या वस्तु मूल्य बोल रहे, ये 2 है। तो कुल मिला के ये 30 मूल्य हैं। इस पुस्तक में पेज नंबर 22 पे ये सब दिया गया है। शुरुआत करते हैं पेज नंबर 15 पर प्रस्तावना से। यहाँ बाबा जी अभी तक जो शब्दों का हमने प्रयोग किया उन पर थोड़ा सा प्रभाव अपना प्रकाश डाल रहे हैं। पहले बात हुई समाधान की। हम बार बार ये बात करते हैं कि समझ के बाद मनुष्य समाधानित हो जाता है और उसमें समस्या की जगह समाधान आ जाता है, समस्या रिप्लेस कर लेता है, समाधान आ जाता है। और समाधान का होना ही है, उसी को बाबा जी ने बोला कि सुख है। समस्या से ही दुख है और समाधान से ही सुख है। तो यहां बाबा जी थोड़ा और प्रकाश डाल रहे कि समाधान है क्या। तो समाधान का अर्थ है क्यों और कैसे का उत्तर। यहां इस पुस्तक में हमें क्या करना है, एक तो ये हो गया, फिर वो कैसे करना है और वो क्यों करना है। जैसे बाबा जी बार बार कहते कि चारों अवस्थाओं में संतुलन, तो क्यों लाना है? वो इसलिए लाना है ताकि मानव अपने धर्म को प्रमाणित कर सके, अपने धर्म में रह सके, धर्म का पालन कर सके। अभी 3 अवस्थाएं अपने त्वय सहित व्यवस्था में है। ये त्वय सहित व्यवस्था में होना ही धर्म का पालन है। वो 3 अवस्थाएं हैं। ज्ञान अवस्था की इकाई मानव। अभी तक अध्यात्मवाद में या विज्ञानवाद में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मानव को समझा जाए। अभी तक मानव को जीव या प्राणी समझकर ही वो क्रियाकलाप करता रहा। तो अब मध्यस्थ दर्शन के आने के बाद मानव स्वयं को समझ सकता है, मैं क्या हूं ये जान सकता है,
और ये जानने के बाद करना क्या है ताकि मुझे समाधान मिले, समस्या से मुक्ति मिले। तो वो क्या है और क्यों है, कैसे करना है, उसका उत्तरी समाधान। समाधानित होना मतलब मुझे क्या करना है, किसके लिए? अपनी व्यवस्था में आने के लिए। कौन सी व्यवस्था? मानवीय व्यवस्था। तो बाबा जी क्या बता रहे हैं? यहाँ पे चेतना विकास होना है। तो क्यों का जवाब है चेतना विकास। और चेतना विकास भी क्यों? ताकि प्रकृति में संतुलन आ सके। प्रकृति में संतुलन क्यों लाना है? क्योंकि धरती बीमार है। तो क्यों, क्यों और क्यों, अंततः हम मूल बिंदु तक पहुंचते हैं। उसके बाद कैसे? तो चेतना विकास का जो कार्यक्रम है कैसे होगा, उसकी बाबा जी ने पूरी एक श्रृंखला, एक तरीका, उसकी एक नियमावली आगे बाबा जी ने बताई है। क्रम अनुसार वो सारी बातें बताई है, अभी आगे आएंगी। तो समाधान कहाँ होना है? समाधान मानव में होना है, जीवन में होना है समाधान। अगला है समृद्धि। मानव को अगर हम देखें तो वो 4 और 5 स्थितियों में जीता है। पहले वो स्वयं में, फिर परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और अंतरराष्ट्र में। एक ये मानव की भूमिका है। मानव अपने स्वयं की व्यवस्था में जब त्वरित सहित होता है तो वहां जी रहा है, फिर परिवार संबंधों में जीता है, फिर समाज में सामाजिकता में जीता है, फिर राष्ट्र में राष्ट्रीयता के साथ और अंतर्राष्ट्रीयता में एक सूत्रता के साथ, ये जिसको हम सार्वभौम व्यवस्था है उसमें जीता है। तो अभी मानव स्वयं में समाधान कैसे मिले, दूसरा परिवार में समृद्धि कैसे आए। एक मानव समाधानित हो सकता है और समाधानित व्यक्ति ही परिवार में समृद्धि के लिए आगे बढ़ सकता है। एक व्यक्ति समझदार होकर परिवार के सभी व्यक्तित्व को समझदार करे, जितना हो सके अपना प्रयास करे। यहाँ परिवार को भी हमने बताया था, कल खोला था, विश्व परिवार की बात हो रही है। अगर मेरे परिवार में मेरे बच्चे नहीं समझ रहे तो मुझे रुकना नहीं है, हार नहीं मान रही है। अगर स्नेहा की बात लक्ष्मी नहीं सुन रही, माही की बात उसका भाई नहीं सुन रहा, तो हमें निराश नहीं होना है, हमें अपने और भाई बहनों की तरफ आगे बढ़ना है। ये बाबा जी ने क्लियर कट कहा है कि हर आदमी समझना चाहता है, हर आदमी समाधानित होना चाहता है, हर आदमी सुखी होना चाहता है। और इसी के कनेक्शन में बाबा जी एक बात और बोल रहे कि हर मानव 51% सही है, हर मानव। हाँ, बात ये अलग हो सकती है कि लक्ष्मी स्नेहा से ना समझना चाहती हो, वो शान्वी से समझ लेगी। माही का जो भाई है हो सकता है वो स्नेहा से समझ ले, स्नेहा का जो भाई है हो सकता है वो अंजलि या सानवी से समझ ले। लेकिन समझना हर कोई चाहता है, ये प्यास समझने की हर मानव में है ही। तो बाबा जी बता रहे हैं कि समृद्धि का क्या अर्थ है, ये हम जानते ही हैं कि परिवार सहज आवश्यकताओं से अधिक प्राकृतिक नियम सहज उत्पादन। अपने परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उनसे ज्यादा उत्पादन हम करें। भानु बेटा थोड़ा पानी पिलाना। हम आवश्यकता से ज्यादा उत्पादन करें। लेकिन यहाँ एक बात और अभी कनेक्ट की है, मैंने अभी ध्यान दिया, नियम, प्राकृतिक नियम सहज उत्पादन। हम अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा उत्पादन जरूर करेंगे, करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम खेतों में उर्वरक, यूरिया,
या जो विदेशी खाद आ रखी है फैक्ट्री वाली ये डाल देंगे, नहीं। हम ये उत्पादन कार्य कैसे करेंगे? हम करेंगे प्राकृतिक नियम के अनुसार। हम कोई भी अप्राकृतिक कृत्य नहीं करेंगे। तो इस प्रकार एक ग्लास पानी दे दो। इस प्रकार प्राकृतिक नियमों से उत्पादन करते हुए हम अपने परिवार से की आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का निर्माण करेंगे। इससे क्या होगा? इससे हमारे अंदर भय नहीं आएगा, असंतुष्टि नहीं आएगी। क्यों? आदमी क्या चाहता है? अभी हमारे और तुम्हारे सबके मम्मी पापा क्या चाहते हैं? उनका मूल प्रयास क्या है? वो सुबह काम पर निकल कर जाते हैं, क्यों? ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और जब उसके घर में आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन होगा, तो उसे कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरा परिवार भूखा नहीं मरेगा। और ये जब हर एक परिवार में होगा, अभी तक तो ये भी दुख है कि अगर मैं समझदार हो गया, मेरा परिवार समझदार हो गया और समृद्धि के भाव में भी आ गया, तो मेरे परिवार के पास तो आवश्यकता से अधिक वस्तुएं हैं, लेकिन जो और व्यक्ति हैं, हो सकता है मेरे घर पे चोरी कर लें। तो अभी भय है। फिर आगे देखते हैं इस भय का इलाज। अब है तो इसमें क्या होना है? ये भय भी है तो क्यों है? आज क्यों एक बेटी के साथ अन्याय होता है? आज क्यों एक क्लास का बच्चा दूसरे क्लास के बच्चे को मार रहा है? आज क्यों हम एक दूसरे का शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहे हैं? ये जो सारी चीजें मैंने बताई, इसी प्रकार की घटनाओं से समाज में भय व्याप्त है। तुम्हें लगता तो होगा कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें अकेले जाने से कहीं रोकती है और भाइयों को कहीं भेज देती है। उसका कारण ही ये भय है, ये पीड़ा है। ऐसा नहीं है कि मम्मी को तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है या पापा को तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है, लेकिन जो माहौल जो बना हुआ है, इस भ्रमित मानव ने अपने चारों तरफ ये जो असुरक्षा की दीवार खड़ी कर ली है, अविश्वास की दीवार जो खड़ी कर रही है, इसी के कारण वो तुम्हें आगे नहीं जाने देते। तो अभय को पहले हम समझ लेते कि अभय है क्या? तो अभय है परस्पर न्याय सुलभता। हम आपस में एक दूसरे के साथ न्याय कर पाए, ये न्याय सर्व सुलभ हो जाए, यानी हर व्यक्ति न्याय पूर्वक जी सके, यही है अभयता। मेरा परिवार समृद्ध हो गया, मेरा परिवार, ये 5 आदमी, इन्हीं को मैंने अगर अपना परिवार माना है, तो आगे भय रहेगा, आपस में भी भय रहेगा। और फिर इसको हम समृद्धि नहीं कहेंगे, ये संग्रह सुविधा हो जाएगी। तो समाधान पूर्वक समृद्धि और समृद्धि पूर्वक एक एक करके सभी परिवार समृद्ध हो जाए। जब सभी परिवार समृद्ध हो गए, सबके पास आवश्यकता से अधिक वस्तु है। मान लो मैंने गेहूं का उत्पादन किया और शानवी ने दाल का उत्पादन किया और श्याम ने सब्जियां लगा ली, और हमारे पास सबके पास अपनी आवश्यकताओं के से ज्यादा सामान है, तो हम क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। आज दाल बनी है, मेरे पास दाल एक्स्ट्रा है, सानवी के पास चावल एक्स्ट्रा है, दोनों परिवार ने मिलकर दाल चावल खाए। इसे क्या है? यहां मूल्यों का निर्वाह हो रहा है। कौन से मूल्य का? मेरा और सानवी का परिवार एक है, ये हमने स्वीकार किया। सानवी का परिवार भी मेरा परिवार है। यहां न्याय जो है वो आपस में सुलभ हो रहा। तो दो परिवारों में और इसी तरह पूरे परिवारों में, पूरे समाज में जब परिवार न्याय संगत विधि से न्यायपूर्वक जीने लगेंगे, तो भय समाप्त होगा और अभयता आएगी।
और जब ये अभेयता आ जाएगी, बाबा जी ने समृद्धि में एक शब्द जोड़ा है, प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए। जब मानव, सर्व मानव ज्ञानवान होकर अर्थात समझकर जागृति की तरफ बढ़ता है, अनुभव को प्रमाणित करता है, तो फिर वहां पे क्या होता है? आत्मा में किस चीज का अनुभव होता है? सहअस्तित्व का। तो जब स्वयं में समाधान, परिवार में समृद्धि और समाज में अभय होता है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं सहअस्तित्व की तरफ। सहअस्तित्व का ही अर्थ है चारों अवस्थाओं में संतुलन, यानी न्याय, धर्म, सत्य, नियम, नियंत्रण, संतुलन सहित जीना। तो न्याय को भी समझना पड़ेगा कि न्याय क्या है। अब ये शब्द आगे आगे तुम धीरे धीरे बड़े शब्दों से और छोटे शब्दों की तरफ जा रहे हो। न्याय, धर्म, सत्य को हमने समझा, नियम, नियंत्रण, संतुलन को भी हम समझे। हमने इससे पहले विस्तार से बात की है इन तीनों पर, नियम, नियंत्रण, संतुलन। आगे बाबा जी और बढ़ रहे हैं कि ये होगा कैसे, इसके लिए क्या है। ये ठीक है कि ये जीवन मूल्य है और जीवन यही चाहता है, जीवन प्रमाणित होना चाहता है। और प्रमाणित कैसे होगा? व्यवहार से। और व्यवहार से कैसे प्रमाणित होगा? क्या होगा उसके व्यवहार में? उसके व्यवहार में होगा सहअस्तित्व। और सहअस्तित्व में क्या होगा? न्याय होगा, धर्म होगा, सत्य होगा, नियम, नियंत्रण, संतुलन, ये सारी चीजें होगी। लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए जरूरी थी समझदारी। और समझदारी के लिए क्या जरूरी है? ज्ञान। तो बाबा जी क्या बता रहे हैं आगे कि अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन ज्ञान ही अपने में सह अस्तित्व रूपी नंबर 1 अस्तित्व दर्शन ज्ञान है। क्या बता रहे हैं? ये जो मध्यस्थ दर्शन है, ये सहअस्तित्ववादी जो ज्ञान है, यही अपने आप में क्या है? अस्तित्व दर्शन रूपी ज्ञान, जिसमें हम चारों अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। जीवन ज्ञान, जिसमें मानव क्या है, शरीर और जीवन का अलग अलग करके अध्ययन करते हैं, फिर उनको कंबाइंड रूप में मानव के रूप में देखते हैं। नंबर 3 पर है मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान का बोध मानव को होना। उसके बाद है विवेक और विज्ञान, यानी मानव को ये पता लग जाए कि संसार क्या है, मैं क्या हूं और करना क्या है। इसी को कहा गया, मैं मानव हूं, मेरा धर्म सुखी रहना है, मेरी जो त्व है वो मानवत्व है। मैं इस मानवत्व को समझ जाऊं और मानवत्व को समझकर मैं मानवीयतापूर्ण आचरण करने लगूं। और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान है, इसका मुझे क्या है उसका मुझे बोध हो जाए। ये मेरी बुद्धि में, बुद्धि इसको स्वीकार कर ले कि अभी मैं जीवावस्था का अनुपालन कर रहा हूं और मुझे चेतना विकास करना है। तो वहां पे क्या बुद्धि स्वीकारती है? किसको स्वीकारती है? मानवीयतापूर्ण आचरण को। और मानव को मानव होने का बोध होता है, और इसी से विवेक और विज्ञान ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पर 3 चीजें आ गई। पहले जो 3 पॉइंट थे, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान और मान्यतापूर्ण आचरण ज्ञान, ये ज्ञान है। ज्ञान को फिर बाबा जी ने कनेक्ट किया है विवेक से और विज्ञान से। तो ज्ञान सम्मत विवेक और विवेक सम्मत विज्ञान होने से ही हमें अस्तित्व में सहअस्तित्व का दर्शन होता है और हम उस अस्तित्व में ही जीते हैं। तो अभी क्या है कि जीवन मूल्य क्या है और वो जीवन मूल्य कैसे प्राप्त होंगे, इस पर बाबा जी ने प्रकाश डाला पेज नंबर 15 पर। यही बाबा जी आगे बता रहे हैं
कि ऐसे ज्ञान का लोक व्यापीकरण करने के क्रम में क्या कार्यक्रम। ये मैंने देख लिया कि जीवन, समाधान, समृद्धि, अभय और सहस्तित्व चाहता है। मानव यही चाहता है, और ये भी पता लग गया कि ये कैसे मिलेगा। तो मुझे पता लग गया कि ये कैसे मिल रहा है, ये मध्यस्थ दर्शन के अनुसार मिल रहा है। तो ये मध्यस्थ दर्शन सर्वसुलभ कैसे हो, सब तक कैसे पहुंचे? क्योंकि मेरे अकेले या मेरे परिवार के कुछ सदस्यों के अकेले समाधानित होने से तो बात बनेगी नहीं। हमें कई बार लगता नहीं बहुत मुश्किल काम है, हम ये 10-15 आदमी समझकर क्या करेंगे। किसी का सवाल भी आया था कि सर मैं समाधानित हो भी गया तो क्या कर, जीना तो उसी संसार में। यस, जीना इसी संसार में है, लेकिन चाहे कितनी भी कीचड़ हो, वहां अगर गुलाब का किसी फूल, कोई भी फूल एक खिला हुआ है, तो वो अपनी खुशबू बिखेरता है। वो ये नहीं है कि पूरी गंदगी की खुशबू को वो मिटा दे, लेकिन अपनी खुशी को, अपनी उस खुशबू को बरकरार रखता है। तो हमें भी अपनी खुशबू को बढ़ाना है। तो उसके लिए करना क्या है? ये ज्ञान सब तक पहुंचे, इसके लिए क्या करना है कि लोक शिक्षा के रूप में जीवन विद्या, अभी जो हम शिक्षा दे रहे हैं ना, वर्तमानिक शिक्षा, इसके साथ साथ हम जीवन विद्या भी कनेक्ट करते हैं। अब ये जो लोक शिक्षा की बात कर रहा, वो शिक्षा अलग है। लोक शिक्षा में क्या है कि हम धर्म विशेष की शिक्षा ले रहे हैं। जैसे मुस्लिम बच्चे हैं, वो मदरसों में जाकर उर्दू सीख रहे हैं और नमाज की आयतें याद कर रहे हैं, तो वो यूजलेस है। उससे मानव जाति का तो कुछ भला होने वाला नहीं। ऐसे ही जो हमारे गुरुकुल है, आदर्शवादी गुरुकुल, वहां भी बच्चे क्या कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण, वेदों के मंत्रों का उच्चारण, उनको याद करना, कंठस्थ करना। जो हमारी संस्कृत की पाठशाला है, उनमें यही काम हो रहा है। तो उनकी जगह पर क्या लाना है? उस इसे कहा गया लोक शिक्षा। इसकी जगह पर क्या लाना है? इसकी जगह पर लाना है जीवन विज्ञान। क्योंकि इस लोक शिक्षा को लेते हुए, मदरसों में जाते हुए या गुरुकुल में जाते हुए हमें एक लंबा समय बीत चुका, और ये हम देख चुके हैं कि वहां जाने से कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये जो मानव मानव के बीच में जाति और धर्म रूपी जो खाई है, ये और भी ज्यादा चौड़ी और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। तो ये समझना पड़ेगा कि ये यूजलेस है। इसकी जगह पर हमें क्या लाना पड़ेगा? जीवन विद्या। हाँ, स्किल्ड एजुकेशन जो हमारी है, स्कूलों में जो ज्ञान दिया जा रहा है, वो एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। हमारा एसी में सोना, पंखे के नीचे सोना, कोयले से बनी बिजली का प्रयोग करना, ये भी बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। लेकिन इनका उपयोग हम सदुपयोगिता में करेंगे। और सदुपयोगिता क्या है? मानव को शिक्षित करना, लोक व्यापीकरण करना, शिक्षा का और जीवन विद्या का। ये इनमें साधन के रूप में भी प्रयोग होंगे। भाई हॉल में बैठ के 3 घंटे वहां बैठ के एक एसी में, जहां 10-10, 12-12 एसी चल रहे हैं, 15-15 एसी भी होते हैं, 20-20 एसी भी एक हॉल में होते हैं, और वहां ठंडक में बैठ के हम कोई गंदी मूवी देख रहे हैं, कोई फालतू की बकवास चीजें सुन रहे हैं, या किसी कंसर्न्स में गए, किसी शो में गए हैं और वहां परेशान। तो वो मुझे लगता है कि संसाधनों का दुरुपयोग है। हम संसाधनों का प्रयोग भी कर रहे हैं और वहां से कुछ सार्थक नहीं लेके आ रहे हैं, वो और भी ज्यादा भ्रम फैलाने वाली वस्तु वहां से हम लेके आ रहे हैं। लेकिन उसी स्थान पर अगर उन्हीं हॉलों के अंदर जीवन विद्या कार्यक्रम होते हैं, तो वो सार्थक है, क्योंकि वो मानव को समझने में मदद कर रहे हैं। अगर मानव समझेगा तो मानव सहअस्तित्व में जीना स्वीकार करेगा। सहअस्तित्व में जीने का ही मतलब है कि पृथ्वी पर संतुलन आना। धरती जो अभी तापग्रस्त है, जो एक प्रकार से अग्नि का गोला बन रही है, वो वापस संतुलन में आ जाएगी समझदारी पश्चात। दूसरा बाबा जी क्या बता रहे हैं? 3 पॉइंट दिए ही है कि मानवीय शिक्षा संस्कार के लिए शिक्षा का मानवीकरण हो। अभी तक जो शिक्षा दी जा रही है, मानव को जीव समझा गया, बार बार इस विषय पर बात हुई।
तो मानव को मानव समझकर मानव को मानवीय का पूर्ण शिक्षा देना। मानवीय शिक्षा, और इसमें क्या है? संस्कार। ये संस्कार कब बनेंगे? जब ये शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी, दूसरे से तीसरी में जाएगी। जब दादाजी का ज्ञान पोते जी में प्रवाहित हो जाएगा, तब इसको कहेंगे कि ये परंपरा बन गई। बस एक बार परंपरा सुनी है। ये देखिए, यहाँ दादाजी हैं, दादाजी से पिताजी से, और पिताजी से घूमकर वो पोते जी पर आ गया। तो ये एक प्रकार एक चक्कर पूरा हो गया। श्रम गति प्रणाम, ये एक चक्कर पूरा हो गया। अभी एक चक्कर पूरा हो गया था, अभी आगे ही जाएगी, पीछे नहीं लौटेगी अभी ये। अब जो पोते जी ने समझा, वो उसको और भी ज्यादा रिफाइन करके अपने बच्चों को समझाएगा, उसके बच्चे उसके बच्चों को समझाएंगे, और ये ज्यादा रिफाइन होता चले जाएगा। हम इसको जितना समझेंगे, इस किताब को जितना बार बार पढ़ेंगे, इसमें से कुछ नई नई वस्तु आएगी, वो हमारे दिमाग में सेटल होती चली जाएगी। जैसे एक, अगर सेकंड या पहली क्लास में मैंने 2 का पहाड़ा 1 या 2 बार पढ़ा हुआ होता तो मुझे याद नहीं होता। लेकिन आज भी मुझे कोई पूछता 2 नहीं 18, मैं तुरंत बोलता हूँ, आप भी बोलोगे। क्यों? क्योंकि हमने रटा है, इसको हमने अपने जीवन में उतारा है, इसको हमने सामने खड़े होके 10-10, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, आधा-आधा घंटा, 1-1 घंटा इसको हमने कंपटीशन में आमने सामने करके बोला है। तो जीवन विद्या में तो कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन जीवन विद्या में क्या है? हम आपस में बैठकर जो संवाद करते हैं, भाई दोस्त और मित्र मिलके हम वैसे भी तो फालतू की बातें करते हैं ना। अगर हम उनको थोड़ा-सा टर्न दे दें और वहाँ पे हम ये समाधान की बातें करने लगे, तो ये अच्छा रहेगा। बाबा जी वही बता रहे हैं कि जो मानवीय शिक्षा संस्कार है, उसके लिए शिक्षा का मानवीकरण होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था सहज परिणाम, प्रमाण भी होना जरूरी है। किस बात का? परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, जिसके मूल में क्या है? परिवार ही है। ऐसी व्यवस्था, स्वराज्य की व्यवस्था, सबका मिलकर राज्य हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, और सब अपनी योग्यता, पात्रता, क्षमता, उपयोगिता, पूर्वकता के अनुसार कार्य करें। किसके लिए करें? मानव जाति की भलाई के लिए, या कहे कि संतुलन के लिए, या कहे कि सह अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए। तो अभी जब इन तीनों पॉइंटों को हम कनेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि पहले बाबा जी ने मूल्यों के बारे में बताया। ये मूल्य है क्या? जीवन मूल्य क्या है? इनके बारे में समझाया, इनका अर्थ समझाया। इन जीवन मूल्यों को कैसा समझा जाएगा? 3 प्रकार का ज्ञान बताया, और फिर ज्ञान सम्मत विवेक, और विवेक सम्मत, सम्मत का मतलब के अकॉर्डिंग, के अनुसार। तो ज्ञान के अनुसार विवेक, और विवेक के अनुसार जब विज्ञान हो जाएगा तो मानित प्रमाणित हो गया। इतना ही तो समझना है। और फिर इसके लिए करना क्या? ये जो ज्ञान आ गया है, इस ज्ञान को जन जन तक कैसे पहुंचाना है, इस पर ये 3 तरीके बताए। अब बाबा जी क्या कह रहे हैं? इन्होंने एक हेडलाइन को इन्होंने डार्क किया है कि जीवन विद्या में सर्वप्रथम इस बात को समझना है कि जीवन ही दृष्टापद है होने का अर्थ। अभी तक हम क्या देख रहे हैं? अध्यात्मवाद को अगर हम देखते हैं, पकड़ते हैं, तो क्या है? उसमें करने वाला तो मनुष्य है, सारे कर्म मनुष्य करता है। कुछ अच्छा हो जाए तो भगवान, और उस कर्मों में कुछ बुरा हो जाए तो भैया ये मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, ऐसा मैं मानकर फिर से वही राम राम रटना शुरू कर देता हूं। करने वाला मानव, और करवाने वाला, और उसको देखने वाला। हम कहते ना भैया कोई बात नहीं, भगवान देख रहा है। ये आस्थावश हम कह रहे हैं कि भगवान देख रहा है, जबकि मैंने कभी भी भगवान को देखते हुए नहीं देखा। मैंने दूसरे मानव को ही इस समस्त प्रकृति को देखते हुए देखा है। मैं देख रहा हूं, मैं शान्वी को भी देख रहा हूं, मैं स्नेहा को भी देख रहा हूं, और मैं समस्त प्रकृति को भी देख रहा हूं।
लेकिन मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा। मुझे कौन देख रहा है? परस्परता में सान्वी मुझे देख रही है, स्नेहा मुझे देख रही है। तो ये परस्परता में, सहअस्तित्व में, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली देखने वाला कौन है? देखने वाला मैं स्वयं ही हूं। करने वाला भी मैं स्वयं हूं और देखने वाला भी मैं स्वयं ही हूं। मैं स्वयं ही तो देख रहा हूं। मेरे सामने कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। किसी ने आम का पेड़ लगाया, उस पर आम लगे, वो मैं देख पा रहा हूं। मैंने कांटे का पेड़ लगाया, मेरे पेड़ पर कांटे लगे, वो भी मैं देख पा रहा हूं। तो देखने वाले को बोलते हैं दृष्टा। बाबा जी यही इस लाइन में समझा रहे हैं कि मानव ही दृष्टा है। और मानव में भी दृष्टा कौन? शरीर नहीं, जीवन। तो जीवन विद्या में सर्वप्रथम जीवन ही दृष्टा पद है, यानी जीवन ही देखने वाला है। इसका अध्ययन, इसको समझना है। यहां तक क्लियर है बेटा? किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? बढ़िया। मैं बार बार ये फैसला नहीं कर पाता कि ये मेरे समझाने का तरीका सही है, या तुम इतने मतलब निपुण हो गए हो कि जो समझाया जा रहा है वो तुम तक पहुंच रहा है। मैं थोड़ा सा इसमें विचलित होता हूँ। जब तुम्हारी तरफ से सवाल नहीं आते ना, तो दो ही चीजें, हमारे सवाल कब नहीं आते, या तो जब जो कुछ समझाया मेरे सर के ऊपर से निकल गया, या दूसरा कि जो कुछ समझाया मैं उसे समझ गया। ये दो ही अवस्थाएं हैं। अब तुम किस अवस्था में हो उसको देखो। अब एक चीज और देखते हैं। हमने एक चीज को और देखा कि मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। तो करने वाला मानव अर्थात कर्ता, भोगने वाला कौन? मानव अर्थात भोगता। तो अध्यात्म में भी मानव को कर्ता और उपभोक्ता बताया है। लेकिन दृष्टा जो इस सबको देख रहा है उसको ईश्वर बता दिया। और ईश्वर भी कौन सा? रहस्यवादी ईश्वर। करने वाला मानव है लेकिन करवाने वाला ईश्वर डाल दिया। अब थोड़ा सा तुम्हारा सवाल तो नहीं आया, अब मैं एक सवाल तुमसे पूछता हूं, जवाब सोचना। हम कहते हैं कि मानव करने वाला है लेकिन करवाने वाला ईश्वर है। अगर मानव गलत कार्य करता है, उल्टे सीधे कार्य करता है, पाप कार्य करता है, तो उसे नरक, और धर्म सम्मत या सही कार्य करता है तो उसको स्वर्ग। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, जब करवाने वाला भगवान है, अच्छा भी भगवान ही करवा रहा है और बुरा भी भगवान ही करवा रहा है, तो फिर ये स्वर्ग और नरक मानव को क्यों मिल रहा है? ये तो भगवान को मिलना चाहिए। अगर मैं गलत काम कर रहा हूं, मैं किसी बहन बेटी के साथ कोई छेड़खानी कर रहा हूं, मैं किसी के घर में चोरी कर रहा हूं, मैं किसी मानव के साथ दुर्व्यवहार वाला कार्यक्रम कर रहा हूं, तो करवाने वाला तो भैया भगवान ही है ना। तो फिर इसका फल, इसका दंड मैं क्यों भोगूं? इस कार्य के लिए मुझे तो स्वर्ग में भेजो भैया। अगर तुम्हें नरक में भेजना तो भगवान को भेजो, क्योंकि करवाने वाला वही है। तो थोड़ा सोचना। मेरा तो ये तर्क है कि जब भगवान ही सब कुछ करवाता है तो मानव परेशान क्यों होता है? भगवान तो सर्वज्ञाता है, उसको सब कुछ पता है अच्छे बुरे का, फिर भी मुझसे वो बुरा काम क्यों करवा रहा है? मेरी ऐसी कौन सी दुश्मनी भगवान के साथ भैया? सर मैं इसका थोड़ा सा आंसर देता हूँ जितना मुझे समझ आया। हम्म।
तो जैसे कि अभी हमने बोला कि भगवान को सब जाता है, भगवान को सारे अच्छे बुरे काम पता होते हैं, पर यहाँ पे भगवान कौन है? भगवान भी तो हमारे अंदर ही है ना। भगवान को तो भगवान से ही हम गिरे हुए, भीगे हुए, डूबे हुए भगवान के अंदर ही है। भगवान मतलब व्यापक, व्यापक मतलब स्पेस, स्पेस मतलब जो आर पार है, जो हर जगह है, अरे अरे जो अरे अरे प्राणावस्था अरे अरे प्रकाश अरे में अरे हर अरे जगह भैया है। भैया 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 भैया, ये तुम जागृति वाला स्थान बता रहे हो। इसमें तो कर्ता, भोक्ता, दृष्टा मानव ही है। मैं तो अध्यात्मवाद की बात कर रहा हूं। जिनको लगता है कि ये जो है मेरे पाप कर्मों का फल यमराज देगा। विष्णु भक्तों को लगता है कि सब कुछ विष्णु ही कर रहा है, वही करवा रहा है। शिव भक्तों को लगता है कि सब कुछ शिव भक्त ही कर रहे हैं, सब कुछ शिव बाबा ही कर रहे हैं। माता की पुजारी को लगता है कि सब कुछ माता ही कर रही है। तो फिर अगर मैं कोई बुरा काम कर रहा तो फिर दंड तो माता को मिलना चाहिए ना भाई, वही तो करवाने वाली है। मैं वहां उसकी बात कर रहा हूँ, नहीं, अध्यात्मवाद में। पर इसमें अगर अध्यात्मवाद के अंदर भी हम देखें तो यहाँ पे भी एक चीज होती है कि जैसे कि हम अध्यात्मवाद में हर किसी देवी देवता को मानते हैं कि मान अभी पितृपक्ष आने वाला है, तो पितृपक्ष में हमें सबसे ज्यादा लाइव एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे कि हाँ, यहाँ पे हम पूजा करते हैं। और जो पितृ होता है वो भी हमारे पास एक रूप होता है, हमारा जो आत्मा मतलब जीवन होता है, वो बिना बिना शरीर का जीवन है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। बेसिकली पितृपक्ष में यही होता है ना। हम्म, तो अब हम सोचते हैं कि हमारे घर में कुछ बेकार चल रहा है, तो ये हमारे पितरों की मतलब गुस्सा है हमसे या फिर कुछ और है, तो इसके लिए इंसान कौओं को, पक्षियों को खाना खिलाते हैं, पंडितों को बहुत दान देते हैं। तो यहाँ पे वो क्या है, हमने अध्यात्मवाद के अंदर ये जो चीज बनाई है कि हमें पंडितों को देना है या फिर पक्षियों को खाना खिलाना है। तो यहाँ पे भी इंसान ने ये चीज सोची थी कि अगर वैसे तो इंसान किसी को कुछ देने नहीं वाला, इंसान के पास एक लालच वाली चीज होती है, पर अगर इंसान को ये वाला भय दे देंगे, जैसे कि हम जीवन विद्या में पढ़ते हैं कि इंसान कोई भी काम या तो भय से करता है या तो अपनी लालसा से करता है। तो यहाँ पे वो दोनों चीजें आ जाती हैं कि अगर हम यहाँ पे भय दे देंगे कि हाँ ये हमारे कुछ पितृ होते हैं जो हमारे पूर्वज हैं, अगर हम उनके नाम पे कुछ कुछ ऐसे काम करेंगे, यानी कि पक्षियों को खाना खिलाएंगे या फिर जो साधु संत होते हैं उनको कुछ सामान देंगे, तो वो हम पे खुश हो जाएंगे, ये उनका भय हो गया। और उनका लालच ये हो जाता है यहाँ पे कि हमें उनकी कृपा मिलेगी, जबकि कृपा हमें उनकी नहीं मिल रही होती है जो मतलब अपना शरीर छोड़ चुके हैं, वो उस जीवन की हमें कृपा नहीं मिलती। हमें कृपा मिलती है उस जीवन की जो अभी जिंदा है, जो अभी शरीर प्लस जीवन है, जैसे कि पक्षी हो गए, वो साधु संत हो गए, हमें कृपा उनकी मिलती है क्योंकि हम वहाँ पे अस्तित्ववाद में आते हैं। हम उनको कृतज्ञता के भाव से देते हैं कि वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ नेचर में कर ही रहे हैं। पक्षी हमें नेचर में बहुत ज्यादा इफेक्ट देते हैं, और जो साधु संत होते हैं वो हमारा ऑरा क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको देखते हैं अध्यात्मवाद के अंदर। बढ़िया बढ़िया। तुम अभी स्नेहा अपने समय को देख रही हो, जहां मानव पाप कर्म में लगा हुआ है, वो जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, उनको मार के भी खा जाता है। ठीक है, लेकिन ये तो परंपरा आज से नहीं चलती आ रही, हजारों वर्षों से, या कह कि सैकड़ों हजारों तो मैंने नहीं देखे, लेकिन कई 100 सालों से चलती आ रही है निकालने के प्रति। और तुमने भी अभी कहा कि बाबा जी कहते कि मानव के हर कार्य के पीछे भय और प्रलोभन है। तो पहले मानव जानवरों के साथ जो मानव का व्यवहार था वो कुल मिला के कुछ ठीक था आज के मुकाबले। तो ऐसा नहीं था कि मानव जीव जंतुओं को भोजन नहीं दे रहा था। मुझे ध्यान है कि घर में कुत्ते के लिए, गाय के लिए अलग से रोटियां निकाली जाती थी, और वो हमारे खाने से पहले ही निकाली जाती थी। मैंने देखा है इसको। तो ऐसी बात नहीं थी। अब यहाँ ये देखना पड़ेगा कि ये जो भय और प्रलोभन जो मानव को दिया गया, भय तो क्या कि तुम्हारे पितृ खुश हो जाएंगे, तुम्हारे पर कृपा बरसाएंगे, ये लालच दिया गया। और भय क्या था कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो पितृ दोष लग जाएगा। अगर वास्तव में देखा जाए तो ये अपने पूर्वजों को, अपने परिवार के सीनियर साथियों को, या वो साथी जो आज हमारे बीच में नहीं, उनको याद करने के लिए था। लेकिन इसमें भय और प्रलोभन डाल दिया। ये किसने डाला?
ये डाला इन धर्म गद्दियों ने। उनका मूल उद्देश्य क्या है कि इस भय और लालच के द्वारा आदमी को इतना प्रभावित कर दे कि वो इन गद्दियों के मुंह से निकल ही ना सके और इन गद्दियों की ताकत और भी ज्यादा बढ़ती चली जाए। और ऐसा ही हुआ। तो ये कुछ गद्दियों ने मिलकर, धर्म गद्दी ने मिलकर ऐसा कुछ षड्यंत्र रचा है। आप देखिए ना, खाना किसको खिलाया जाता है? उस दिन खाना कौन खाता है? ब्राह्मण। मेरे घर पे किसी की मृत्यु हुई, पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है, लेकिन उस ब्राह्मण के लिए क्या बन रहा है? खीर, हलवा। पीछे क्या डाल दिया? अगर भैया ये खाएगा तो ऊपर तक जाएगा। और फिर उसके बाद कथा भी बना दी है। गरुड़ पुराण ऐसी पुस्तक लिख दिया भैया कि उसमें सब कुछ बता दिया है कि एक आदमी के मरने के बाद भी साल भर तक तो हमें ब्राह्मण को देना ही है। हर महीने ब्राह्मण के लिए वही पूजा पाठ, उसको खाना खिलाना। फिर ब्राह्मण कहेगा कि भैया ऊपर वो गए हुए हैं, आत्मा को ठंड लग रही है। ठंड आते ही ब्राह्मण के लिए ठंड वाले कपड़े, गर्मियों में गर्मियों वाले कपड़े, सर्दी में उसको छाता चाहिए। अब ये बताओ, तुम समझ चुके हो कि ये जो आत्मा है या ये जो जीवन है, इसका साइज क्या है और इसको कितने कपड़ों की जरूरत है ना? रेत के एक कण के भी 1,00,000वें या 1 करोड़वें हिस्से के बराबर है एक जीवन। और गति, भैया गति तो उसको पूछो मत, क्या गति है उसकी। वो एक माइक्रो सेकंड से भी और उसको भी छोटा करते हैं, तो इतने समय में तो पूरे शरीर की हर कोशिकाओं से गुजर जाता है। इतनी गति है उसकी। और वो क्या कह रहे हैं कि उसको नदी पार करनी पड़ेगी, उसको ये पार करना पड़ेगा उसको। तभी सुनना गरुड़ पुराण मैंने सुनी है। वैतरणी नदी आएगी, वो वैतरणी नदी इतनी खतरनाक है कि वो खून की नदी है, उसके अंदर हड्डी और मांस है, उसमें से ले जाया जाएगा। और अगर तुम ब्राह्मण को साइकिल दे दोगे, ब्राह्मण को नाव दे दोगे, तो वो नाव तुम्हारे उस आत्मा को लगेगी, पूर्वज को लगेगी, और वो उस आत्मा में उस कठिन नदी को पार कर लेगा। कितने प्रकार का, किस तरह से आदमी को भ्रमित किया गया, ये समझने वाली वस्तु। तो बाबा जी यही कह रहे हैं, ये जो लोक शिक्षा है ना, इसकी जगह जीवन विद्या को प्रचलित करना पड़ेगा, मध्यस्थ दर्शन का प्रचार वो लोकव्यापीकरण करना पड़ेगा। समझ आएगी तभी तो। ये गद्दियां ऐसे हिलने वाली नहीं है। और ये गद्दियां तुम्हें क्या सोचता है, ये अपने आप को, इन गद्दियों में एक खास बात है, इन्हें केवल अपनापन दिखता, अपना वजूद दिखता, और अपने वजूद के लिए कितनों को मारना है, कितनों को काटना है, कितनों को जलाना है, कितनों को शहीद करना है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, कितने लोग मरे, कितने लोगों ने फांसियां खाई है, लेकिन आज भी क्या हम आजाद हैं? बस इतना ही फर्क था कि पहले अंग्रेज राज कर रहे थे, आज ये कुछ उद्योगपतियों के रूप में ये नेता ही राज कर रहे हैं। तो अभी रिकॉर्डिंग को तो मैं यही बंद कर रहा हूँ, और फिर 5 मिनट हम और बात करेंगे, फिर क्लास को खत्म करेंगे। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज इस पठन के कार्य को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः हम इसी पेज का जो अगले वाला पॉइंट है वहां से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार।